अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। आज की जो हम रेमेडी बनाने जा रहे हैं वो बालों के लिए है। जिनकी बहनों के बाल ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, जिनके बालों में खुश्की और सिकरी है, जिनके बाल घने या लंबे नहीं हो रहे हैं, ये उनके लिए है। आसान सी रेमेडी है। ये मेरे पास अंबर बेल है और सीपी चाइल्ड बच्चों के लिए भी है। घुटनों को दर्द जिनकी है, कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द अक्सर रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, ये एक ही रेमेडी में बहुत सारे फ़ायदे आपको बताऊंगी और इस्तेमाल का तरीका भी बताऊंगी कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। अंबर बेल लेनी है आपने, कम से कम 1 पाव के करीब अंबर बेल लेनी है। और अंबर बेल में आपके पास अगर सरसों का तेल है तो ये भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप इलसी का तेल जो है ना वो इस्तेमाल करना है। इलसी का तेल जो है वो पावरफुल है। तो अब हमने इसको छोटे छोटे पीस करके अब हमने आंच पे रख दिए। आंच हमने इस तरह रखनी है कि बिल्कुल स्लो करनी है, जैसे हम दम किसी चीज़ पर रखते हैं ना, तो हमने दम वाली आंच पे लो टू मीडियम आंच पे रखना है और इसको पकाना है। जहाँ तक हम जब तक ये पक रही है तब तक आपको साथ किसी में फ़ायदे भी बताती हूँ। तो आपने सबसे पहले जिन बहनों के बाल सर पे नहीं उग रहे हैं और महंगे महंगे शैम्पू लेके थक चुकी हैं और काफ़ी महंगे ऑयल भी ले चुकी हैं ना, वो उन बहनों के लिए ये बहुत ही सस्ता और आसान सा टोटका है। आपने इनको अच्छी तरह से पका लेना है बिल्कुल स्लो आंच पे। मैं आपको आगे साथ साथ बताती भी जाऊँ कि कितनी इसको हमने पकाना है। ये देख आपके सामने ही है, बिल्कुल स्लो आंच पे मैंने पकाया हुआ है और चम्मच जो है बराबर में इसके अंदर से हिलाते जाना है। और ये उन घुटनों के दर्द के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। जिन बहनों के घुटनों के दर्द है, जो बच्चे सीपी चाइल्ड है, उनकी टांगों की मालिश आपने अच्छी तरह से करनी है, नीचे से ऊपर से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक। इस तरह से आपने 1 घंटा बच्चों की सीपी चाइल्ड बच्चों की जो है ना मालिश करनी है। घुटनों की भी ऐसे ही मालिश करनी है। घुटनों की मालिश करके जहाँ आपको दर्द है, घुटनों के दर्द है या आपको कमर का दर्द है, जिस जगह पे दर्द है उस जगह पे आपने मालिश करके ऊपर गर्म पट्टी बांध लेनी है। अब वैसे भी गर्मियों का सीज़न है तो ये आपको जो अंबर बेल है ये आपको आसानी से मिल जाएगी। ये पंसारी से नहीं लेनी आपने, ये अभी ताज़ी है तो दरख्तों पे लगी हुई है। अभी आप इसका जो फ़ायदा उठा सकते हैं तो उठा लें, क्योंकि ये अंबर बेल आपको ज़्यादातर जो है ना बेर के दरख्त पे मिल जाएगी। और किसी भी दरख्त पे ये लगती है ना तो उसका ये सारा रस चूस लेती है वो, लेकिन वो दरख्त खुश्क हो जाता है। इसका इतना पावरफुल ये है फ़ायदा इसका। तो आपने इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना वीडियो को। और आपको एक और तरीका बताते चलो कि जहाँ आपके बालों की जड़ें मजबूत नहीं हैं, बाल कमज़ोर होते जा रहे हैं, सर में खुश्की और सिकरी है, वो आप अपने बालों की जड़ों के अंदर आपने इसका तेल भी लगाना है। और आपने तेल लगा के 2 घंटे के लिए मसाज करके छोड़ देना है। 2 घंटे बाद आप किसी भी अच्छे से शैम्पू लेके नहा सकते हैं। अब गर्मियों का सीज़न है तो गर्मियों में तो हम बंदा हर रोज़ ही नहा सकता है, क्योंकि पसीने की इतनी ज़्यादा स्मेल आनी शुरू हो जाती है। और सीपी चाइल्ड बच्चों की भी आपने ऐसे ही वर्जिश करनी है। वर्जिश करने के बाद आपने उसको अच्छी तरह तेल की मसाज करनी है ताकि बच्चों की थकावट उतर जाए। मसाज करने के बाद आपने उसको किसी भी गर्म पट्टी के साथ ऊपर से उसको लपेट देना है कि हवा ना लगे। ये आपको उससे पहले बता दो कि बिल्कुल हवा नहीं लगनी चाहिए जिस जगह पे आपने मालिश करना है इस तेल के साथ। इलसी का तेल ले लेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही परफेक्ट है। जहाँ मेरे पास इलसी का तेल या नहीं है, या मैं सरसों का तेल लगा बता रही हूँ, सरसों का तेल भी है, तो ये आपके सर में जो है ना सिकरी खुश्की और आपके जहाँ बाल नहीं होते, इतने लंबे बाल हो जाएंगे ना आपको। 3 महीने आपने लगातार इस्तेमाल करना है। 3 महीने के बाद आपको खुद ही रिजल्ट का पता चल जाएगा कि कितना इसका पावरफुल है मज़ा। तो आपने इसको भी करना है और साथ बच्चों सीपी चाइल्ड बच्चों के लिए भी करना है। और साथ आपने जिन बच्चों बहनों को घुटनों के दर्द है, सर के दर्द है और जोड़ों का दर्द है, उन जोड़ों के दर्द के लिए भी आप जो मेडिसिन खा खा के हम अपना मैदा ख़राब कर देते हैं ना, ये बहुत जो है नुकसानदेह होता है। तो अब आपने तेल को अपने ऊपर इस्तेमाल करना है, उस जगह पे इस्तेमाल करना है, मालिश उस जगह पे करनी है जहाँ आपको दर्द हो रही है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करिएगा। और अंबर बेल जो है ये आपको अभी मिल जाएगी, पंसारी से नहीं मिलेनी, ये आपने खुद उतारनी है, कहीं से भी आपको ये मिल जाएगी। तो ये मैंने काफ़ी दौड़ लगा के ये जो है ना अंबर बेल ढूंढी है और लगा के फिर मैं अपनी बहनों के साथ ये शेयर भी वीडियो कर रही हूँ। मैं अपनी बेटी के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी भी सीपी चाइल्ड है, उसके लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मेरी बेटी को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। तब तक मुझे नई वीडियो कहने तक इजाज़त दें। अपना भी ख्याल रखें और अपने बहन भाइयों का भी ख्याल रखें। और तेल का इस्तेमाल तरीका फिर मैं आपको बताती चलूँ कि इसको आपने स्लो आँच पर पकाना है, ये अच्छी तरह से जब तक ब्लैक हो जाए तो फिर इसको अलहदा निकाल लेना है। और तेल ये देखिए आपके सामने है।
अलग जब तेल हो जाएगा तो उसको ठंडा करके किसी भी बर्तन में डालकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपने डेली इस्तेमाल करना है या 2 दिन बाद इस्तेमाल करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। और तब तक अल्लाह हाफिज़।